ज्ञान आत्मा का वो भोजन है जिससे मन की भूख शांत हो जाती है और शांत मन में ही एकाग्रता आती है, जिससे मेडिटेशन किया जा सकता है। तो आइए वो ज्ञान को समझें जिससे हम ध्यान लगाना सीख सकें। हम सभी के जीवन का मकसद है आंतरिक शांति और सुख। मनुष्य को जीवन में दो ही चीजें चाहिए। पहला, दुख कभी ना आए और दूसरा, सुख हमेशा रहे। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि ठीक इसके विपरीत होता है। दुख तो आता ही रहता है और सुख के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। सुख के लिए हम घूमने जाते हैं, पार्टीज करते हैं, पिक्चर देखते हैं, आदि आदि। यह सब करते हुए भी गारंटी नहीं है कि हैप्पीनेस मिलेगी ही या रहेगी ही। कभी नहीं भी मिलती, और अगर हैप्पीनेस मिल भी जाती है तो रहती नहीं, टिकती नहीं। कोई बात ऐसी आई या उस समय किसी से अनबन हो गई तो खुशी गायब। और अगर बहुत खुशी हुई भी होगी, जैसे उदाहरण के तौर पर मानो हम कहीं घूमने गए, तो हम उस सुख में बिताए हुए पल को कैसे याद करते हैं? चूंकि सुख का पल तो बीत चुका है, इसलिए हम दुखी होकर याद करते हैं कि कितना मजा आया था, काश अभी वो पल वापस आ जाए। हम सभी को ऐसा सुख चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे। तो आज उस स्थायी सुख को पाने की विधि भी सीखेंगे और दुख हमारे जीवन में कभी ना आए, इसके लिए कुछ राजों से भी अवगत होंगे। ऊपरी तौर पर तो हम सभी इस सनातन सत्य से वाकिफ हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, और यह भी स्पष्ट है कि जो व्यक्ति करता है वही पाता है, अन्य नहीं। अब विचार करें कि फल तो हर मनुष्य को श्रेष्ठ चाहिए, लेकिन कर्म श्रेष्ठ क्यों नहीं कर पाते? हम चाहते हैं कि शांत रहें, क्रोध कभी ना आए, सभी को प्यार करें, सबसे प्यार मिले। ईर्ष्या, द्वेष जैसी दुर्भावना हमें पसंद भी नहीं है, फिर भी हमसे ऐसे कर्म क्यों हो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि क्रोध का फल अशांति के रूप में, दुर्भावनाओं का फल दुख के रूप में हमारे जीवन में आएगा ही। आइए इसके उत्तर को समझते हैं। हर कर्म करने के पहले हम थॉट अर्थात विचार क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही कर्म करते हैं। कभी भी बिना विचार के कर्म नहीं हो सकता और बिना कर्म के फल भी नहीं मिल सकता। चलिए इसको समझने के लिए अभी एक प्रयोग करते हैं। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें। अभी तक जो भी जीवन आपने बिताया है
उसमें कुछ पल ऐसा भी आया होगा जिसमें आपको बहुत खुशी हुई होगी। उन पलों को याद करके आप आज भी आनंदित हो जाते हैं। उस पल को एक बार आज फिर अभी याद करिए। अभी आंखें खोलिए। कैसा महसूस हुआ? अच्छे पल के विचार मात्र से आप खुशी में आ गए ना? यह आपने विचार करना एक कर्म किया और तुरंत उसका फल मिला कि आपको खुशी की महसूसता हुई। अभी फिर से एक बार आंखें बंद करिए। अब अपने जीवन का वो पल याद करिए, वो हिस्सा याद करिए जिसमें आपको दुख हुआ था, जिस पल को आप कभी दोबारा अपने जीवन में देखना नहीं चाहेंगे। वो पल जो आप सहन नहीं कर पा रहे थे, उसे अभी याद करें। अब अपनी आंखें खोल लीजिए। सर्वे कहता है कि 99% लोगों को सुख के पलों को याद करने में थोड़ा टाइम लगता है और दुख का पल याद करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक याद आ जाता है। इससे समझना चाहिए कि हमारे विचार आज नकारात्मक हो चुके हैं। नकारात्मक विचार से दुख मिलता है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति में वो ताकत ही नहीं जो हमें दुख दे सके। इसलिए आज से हम एक नया सबक सीखेंगे। अपने जीवन में हो रहे बदलाव अर्थात परिवर्तन, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, इसके लिए किसी को भी जिम्मेवार न ठहराएं। हम समझ गए हैं कि हमारे विचारों से हमें सुख मिलता है और विचारों से ही दुख मिलता है। इसे एक और उदाहरण द्वारा हम अच्छी तरह समझते हैं। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। दोनों के सामने एक ही तरह की परिस्थिति है। दोनों को अपमानित किया गया, लेकिन राम को बहुत दुख हुआ और वहीं श्याम ने इसको हंसी में टाल दिया। ऐसा होता है ना? ऐसा क्यों होता है? अगर परिस्थिति मेरे दुख की जिम्मेवार है तो दोनों को दुख एक समान होना चाहिए था ना? लेकिन नहीं, परिस्थितियां नहीं बल्कि विचार तय करते हैं कि हमें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। तो हमारे दुख सुख के जिम्मेवार हमारे अपने विचार हुए ना। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आ सकती। परिस्थिति अर्थात पराई स्थिति। जैसे कोई संबंधी शरीर छोड़ के जा सकता है, बिजनेस कोलैप्स हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, तन की बीमारी आ सकती है, संबंधों में धोखा
डिग्री रहते हुए भी नौकरी का ना होना, एक्सीडेंट, अकाली मृत्यु, कुछ भी हो सकता है। ये तो परिस्थितियां हैं। ये परिस्थितियां किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। ये परिस्थितियां नेगेटिव नहीं हैं। ये बातें भी नेगेटिव नहीं होती हैं। इनका चिंतन नेगेटिव या पॉजिटिव कहलाता है। इन बातों का जब हम चिंतन करते हैं तो नेगेटिव चिंतन ही आगे चलकर चिंता का कारण बनता है और चिंता ही भय में परिवर्तित हो जाती है। जितनी चिंता बढ़ती जाती है उतना ही भय भी बढ़ता जाता है। ये परिस्थितियां तो किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। परिस्थितियां नेगेटिव नहीं होती हैं। इनके बारे में जो विचार हम करते हैं वो चिंतन ही नेगेटिव और पॉजिटिव कहलाता है। और फिर इन्हीं बातों का नेगेटिव चिंतन बार बार करने से यही चिंता का कारण बन जाता है। फिर यही चिंता बढ़ जाने पर भय में परिवर्तित हो जाती है। हमने समझा कि विचार से चिंता बढ़ती जाती है और चिंता से भय बढ़ता जाता है। विचार में ही भय है, विचार में ही दुख है, विचार में ही चिंता है, विचार में ही अपमान है, विचार ही स्वमान है, विचार ही सम्मान है। यदि हमें सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, तो ये सब हमारे विचारों में ही है। हमें अपने विचारों को बदलना है। नकारात्मक विचार चलने बंद हो जाएं तो दुख होगा ही नहीं। सकारात्मक विचार चलाने शुरू कर दें तो सुख महसूस होता ही रहेगा। यही मूल मंत्र है सुख और शांति का। अब विचार हमारे अनुसार चले ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दुनिया में तो कहा जाता है विचारों को कंट्रोल करना या विचारों को स्वयं की इच्छा अनुसार चलाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये पॉसिबल है। आइए अब हम जानें कि पॉजिटिव विचार जो हमारे सुख शांति का आधार है और नेगेटिव विचार जो दुख और अशांति का आधार है, किसे कहा जाता है और इसे कैसे बदला जा सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पॉजिटिव कहा किसे जाता है। पॉजिटिव का अर्थ यह कदापि नहीं है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वही अच्छा हो रहा है, अर्थात टोटल एक्सेप्टेंस, संपूर्ण रूप से सिचुएशन को स्वीकार करना। इसके लिए विचारों को कंट्रोल करना भी आना चाहिए और सही दिशा देने की विधि भी आनी चाहिए। परंतु सवाल है कि कौन है वो जो विचार को स्टॉप करेगा? तो आप बोलेंगे वो तो मैं हूं। लेकिन वो मैं कौन? मैं बॉडी नहीं, लेकिन आत्मा।
क्योंकि आत्मा ही विचार करती है, बॉडी नहीं। इसको समझने के लिए चलिए एक प्रयोग करते हैं। आप सभी अपना एक हाथ ऊपर करें, अब नीचे करें। अब आपके लिए एक प्रश्न है। हाथ ऊपर करना है, यह किसने सोचा? हाथ ने। क्या यह हाथ ने सोचा? सोचता कौन है? पैर? हाथ? जैसे सोच दिखाई नहीं देती, इसलिए सोचने वाला भी दिखाई नहीं देता, और वो है आत्मा। तो वह जो अंदर बैठा है सोचता है, डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है। वह कंट्रोलर हम हैं, हम आत्मा हैं। जैसे हमने विचारों द्वारा हाथों को कंट्रोल किया, बिल्कुल ऐसे ही हम आत्मा ही अपने विचारों द्वारा दुख को समाप्त कर सुख का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार फोन के गुम हो जाने का या गिरने का डर रहता है, गाड़ी में स्क्रैच आने का, सामान गुम होने का डर रहता है, उसी प्रकार शरीर में भी बीमारी का, एक्सीडेंट का डर रहता है। किसी भी विनाशी चीज के साथ उसके विनाश का डर जुड़ा ही रहता है। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। इस ज्ञान से सारे डर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये सत्य है। डर समाप्त होना सत्यता की निशानी है। आत्मा, सोल, रूप, यह शब्द हमारे लिए कोई नए नहीं है। यह तो हमने पहले भी सुना है, लेकिन अनुभव कितना किया है कि हम आत्मा हैं। हर वक्त तो हम इसी भान में चल रहे हैं कि हम बॉडी हैं। एक एक सेकंड तो हमारा इस भान में चल रहा है। लेकिन सत्यता यह है कि बॉडी सिर्फ मैनिफेस्ट करने का साधन है। इस बॉडी को कहा जाता है रथ, और आत्मा है रथी। जब रथ बॉडी से रथी आत्मा निकल जाती है तो यही रथ कहलाता है अरथी, अर्थी। इसको एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम क्या कहते हैं? मेरा शरीर आज दर्द हो रहा है, या मैं शरीर आज दर्द हो रहा हूं? विचार करें, आई बॉडी या माई बॉडी? मैं शरीर या मेरा शरीर? जैसे यह आपका घर है, आप घर नहीं हैं। आप जिस चीज के लिए भी मेरा कहते हैं वह मेरा है, इसलिए मैं से अलग है, तभी तो वह मेरा है। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरी ड्रेस, क्या आप इनको ऐसे कहेंगे? मैं घर, मैं बच्चा, मैं गाड़ी? नहीं ना। तो जब आप शरीर के लिए बोल रहे हो मेरा, तो जरूर है कोई और अंदर है जो दावा करता है कि यह मेरा है। तो इससे समझ में आता है कि हम अंदर बैठे हैं। मस्तक के बीचों बीच, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के मध्य आत्मा विराजित है और शरीर से भिन्न है, अलग है। अब अंदर कहाँ बैठे हैं?
तो गाड़ी पर ड्राइवर कहाँ बैठता है? आप इस गाड़ी के अंदर कहाँ बैठे हैं? जैसे ड्राइवर के बैठने की एक जगह होती है, यह शरीर भी तो इतना बड़ा है। तो विचार करें, आप आंख हैं क्या? आप मुंह है क्या? आप कान है क्या? कुछ तो है। तो जैसे वो गाड़ी होती है, उस गाड़ी में दो बातें ड्राइवर के लिए होनी चाहिए। ड्राइवर को एक तो देखने की जगह होनी चाहिए, दूसरा कंट्रोलिंग पार्ट्स होने चाहिए जिससे वो गाड़ी को कंट्रोल कर सके। क्लच, एक्सेलरेटर, गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग, हॉर्न, ड्राइवर को सब चाहिए। हमारे देखने की जगह है यह दो आंखें। देखने की जगह के ठीक पीछे ड्राइवर बैठता है, तब देख पाता है। तो मैं आत्मा ड्राइवर भी इस देखने वाली जगह के ठीक पीछे बैठी हुई हूँ। और कंट्रोलिंग पार्ट है ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में, आंखों के ठीक पीछे। और दिखती कैसी हूं? छोटा सा सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। जिस तरह शरीर की कर्मेंद्रियां आंख, कान, नाक हैं और सबका अपना अपना फंक्शन, उसी तरह आत्मा की भी कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा हम विचार क्रिएट करते हैं, बुद्धि के द्वारा हम परखते हैं और फिर निर्णय करते हैं, और कर्म के कारण संस्कार का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, एक बच्चे को उसके दोस्त ने पहली बार शराब के लिए पूछा तो उसने मन से सोचा, पीऊं या नहीं। बुद्धि ने निर्णय लिया, एक बार पी लेते हैं, और उसने कर्म किया, पी लिया। यह अनुभव उसके अंदर रिकॉर्ड हो गई। फिर कुछ दिन बाद किसी ने उससे दोबारा पूछा। उसने निर्णय किया कि एक बार और लेने से क्या हो जाएगा। इस तरह 2-4 बार ऐसा किया। किसी भी चीज को बार बार करते हैं तो यही आदत बन जाती है, और यही आदत संस्कार कहलाती है। अब न मिलना ही उसके दुख का कारण बन जाता है। मिले तो सुख, न मिले तो दुख। तो हमने आत्मा की 3 फैकल्टी को समझा कि कैसे हमारे मन, बुद्धि और संस्कार कार्य करते हैं। संकल्प और भावनाओं की एक संपूर्ण दुनिया है हमारे अंदर। जैसे शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, वैसे ही आत्मा भी 7 गुणों का पुंज है। प्रत्येक आत्मा में ये 7 गुण है ही है। जब इन 7 गुणों में कमी आई तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जैसे शरीर में जब जल की कमी हो जाती है तो जल से पूर्ति करते हैं, वैसे ही आत्मा को भी आज शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और आनंद की प्यास है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा के मौलिक निजी गुण यही हैं जिससे वो बनी है।
इसको समझने के लिए अब एक सवाल है, क्या आपको गुस्सा आता है? हम सभी जानते हैं कि गुस्सा करना उचित कर्म नहीं है। तो नॉलेज तो है, लेकिन पावर खत्म हो गई है। टॉलरेंस पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, यानी पावर नहीं है। और पावर कैसे आएगी? अपने आप नहीं आ सकती। जैसे फोन भी यूज होता है तो चार्जिंग कम होती जाती है। अब अगर फोन पावरलेस हो जाए तो उसको चार्ज करने से उसमें पावर आ जाती है। इसी तरह आत्मा की भी चार्जिंग यूज होते होते कम हो गई, तो सुख शांति की जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हमारे अंदर आ गए। एनर्जी का नियम है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक एनर्जी है जो न ही कभी बनाई जा सकती है और न ही इसका अंत हो सकता है, सिर्फ चार्जिंग कम हो जाती है। हम 100% बैटरी अब 5% से भी कम पर आ गई है। एनर्जी का दूसरा लॉ है कि चार्जिंग के लिए हाईएस्ट सोर्स चाहिए, तभी चार्जिंग हो सकती है। आत्मा के लिए हाईएस्ट सोर्स परमात्मा ही है। अब हमें चार्जिंग की जरूरत है, तो हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है, क्योंकि एकमात्र वही है जो मुझे चार्ज कर सकता है। हम सभी परमात्मा को याद तो जरूर करते हैं, फिर भी क्रोध आ जाता है, दुख महसूस हो जाता है, घबराहट हो जाती है, बोझ महसूस होता है। इन सब का अर्थ है कि चार्जिंग नहीं हो रही है। आत्मा एक एनर्जी है, तो परमात्मा हाईएस्ट एनर्जी है। हम अपने आप को ही नहीं जानते थे, आत्मा को ही नहीं जानते थे, तो परमात्मा क्या चीज है कैसे जानेंगे? तो अब हम आज देखेंगे परमात्मा कौन है, जिससे हमारी चार्जिंग स्टार्ट होगी, मेडिटेशन स्टार्ट होगा और उसके बाद कंट्रोलिंग पावर आने लगेगी और आप अपने थॉट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो अब परमात्मा कौन है? तो जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती है, परम आत्मा भी एक आत्मा है, तो वो भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। जो भी शरीर के साथ हैं, वो जन्म मरण, कर्मफल, सुख दुख, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इन चक्रों में आते हैं। जो इन चक्रों से बाहर होगा वही परमात्मा हो सकता है। तो इसका मतलब इस दुनिया में जिनको भी हम गॉड समझते हैं, वो तो बॉडी के साथ है। जो शरीर के साथ है वह गॉड नहीं हो सकते। तो फिर वो कौन है जो शरीर के साथ है और जिनकी हम पूजा कर रहे हैं? उनमें से कोई देवात्माएं हैं, कोई संत आत्माएं भी हैं, कोई गुरु आत्माएं भी हैं, कुछ महान आत्माएं भी हैं और कुछ पुण्य आत्माएं भी हैं। लेकिन परमात्मा नहीं है। देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, गुरु आत्माएं, संत आत्माएं,
ये अनेक हैं, इसलिए इन्हें आत्माएं कहते हैं। लेकिन परमात्माएं, क्या ऐसा कोई शब्द कभी सुना? नहीं ना, क्योंकि परमात्मा एक है। अब उस एक के बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में सबने आकर के बताया। हमने उनकी बातें समझी नहीं। हर धर्म स्थापक जो होकर गए, मैसेंजर्स जो होकर गए, वो हमें परमात्मा के बारे में बता रहे थे। जब जीसस क्राइस्ट धरती पर आए तो उन्होंने 4 मैसेजेस दिए। गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, ही रिसाइड्स अप अबव, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन हमने मैसेंजर को ही ईश्वर समझ लिया और असली ईश्वर से दूर हो गए। वो जिनके बारे में बता रहे थे, उसका यादगार वेटिकन सिटी रोम में आज भी मौजूद है, जो कि दुनिया का पहला चर्च है। उसमें पॉइंट ऑफ लाइट को दर्शाया गया है। हमने अपने को शरीर समझा तो परमात्मा को भी शरीर ही समझ लिया। मुस्लिम धर्म में भी वह कह रहे हैं, अल्लाह एक नूर है, नूरे इलाही। नूर का अर्थ ही है प्रकाश। और वो मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर कहते हैं। वो उनको कभी भगवान नहीं मानते। सिख धर्म में गुरु नानक जी भी उंगली ऊपर करके इशारा कर रहे हैं, एक ओमकार सतनाम। सत्य उसी का नाम है। ओमकार का अर्थ होता है ओम का आकार, यानी आत्मा का आकार। आत्मा के आकार का कोई ऊपर है जिसका नाम सत्य और अकाल मूरत है। वो जिसको कोई काल नहीं खा सकता, अर्थात कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। वो है परमात्मा जो ऊपर रहता है, निराकार। हिंदू धर्म में भी इसी निराकार की पूजा हो रही है। भल देव आत्माओं की भी पूजा हो रही है, लेकिन इनके भी शरीर हैं। शिव ज्योतिर्लिंगम ही एक है जो बिना शरीर के है और लाइट के रूप में पूजा जाता है, तभी तो ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। ज्योति और निराकार है, उसकी बॉडी नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, और उसका आकार कैसा है? नीचे दीपक, ऊपर ज्योति, बीच में बिंदी, और फिर उसके ऊपर में 3 रेखाएं। 3 रेखाओं का अर्थ है त्रिलोकीनाथ, जो तीनों लोकों का नाथ है। त्रिनेत्री अर्थात तीसरा नेत्र देने वाला, यह है वो परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, भगवान, जिसको हिंदू धर्म में
शिव के नाम से जाना जाता है। उसी पॉइंट ऑफ लाइट को मुस्लिम धर्म में नूरे इलाही कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट भी इसी पॉइंट ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। जापान में भी शिवलिंग के आकार जैसा चिंकोनसेकी नामक पत्थर पर ध्यान एकाग्र करते हैं। यहूदी इसी लाइट को यहोवा कहकर बुलाते हैं। इसी पॉइंट ऑफ लाइट के लिए अलग अलग नाम है। अब हमने जान लिया कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है। उसी को ही कोई कहते हैं गॉड फादर और कोई कहते हैं परम पिता परमात्मा। तो जरूर है कि वो पिता है तो हम उसके बच्चे हैं। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा, वैसे ही आत्मा का पिता आत्मा जैसा ही होगा ना। जबकि हम सब उसके बच्चे हैं तो फिर हम आपस में क्या हुए? इसलिए तो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारा पिता भी एक है तो घर भी एक है, जिसे शांति धाम कहा जाता है, परम धाम कहा जाता है। इस धरती से पार 5 तत्वों से परे एक लाल प्रकाश की दुनिया है, जहां हम सभी आत्माएं अपने पिता के साथ निवास करते हैं और यहाँ इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करने आते हैं। जब तक हमारा पिता एक नहीं है तब तक हम एक कैसे हो सकते हैं? हम विश्व एकता की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब हम स्वयं को एक पिता की संतान समझें। आत्मा और परमात्मा के संबंध का अनुभव ही मेडिटेशन कहलाता है। लेकिन किसी से भी रिश्ता जोड़ने के लिए हमें एक दूसरे को जानना होता है, बात सुननी होती है। जैसे हमारा जिससे संबंध है तो हम अपनी बात सुनाते हैं और उनकी सुनते भी हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें परमात्मा की अब बात सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो फिर से आकर कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। और क्या करने आना पड़ता है? धर्म की स्थापना करने और अधर्म का विनाश करने। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कयामत का दिन जब अल्लाह आकर कब्र दाखिल रूहों को जगाता है। क्रिश्चियनिटी धर्म में भी फाइनल जजमेंट डे के नाम से जाना जाता है, जबकि गॉड प्रत्येक व्यक्ति से उनके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। अब धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह भी हमें ठीक से नहीं मालूम है, क्योंकि हमने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म मान लिया है। यह तो शरीर के धर्म है,
जो हमने बनाए हैं जब से हमने स्वयं को बॉडी समझा। पर आत्मा का धर्म, रूह का धर्म, सोल का धर्म, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से आत्मा को जाना जाता है। तो उसका धर्म क्या है? सुख, शांति, प्रेम, जो एक मुस्लिम को भी चाहिए, क्रिश्चियन को भी चाहिए, हिंदू को भी चाहिए। तो धर्म अलग कैसे हुआ हमारा? तो सुख शांति यह आत्मा का धर्म है, और इसकी स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश अर्थात दुख, अशांति, ईर्ष्या, नफरत का विनाश करने के लिए परमात्मा को आना होता है। और परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। आ चुके हैं मतलब आ चुके हैं। परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति परमात्मा आकर बताते हैं कि कैसे हम आत्माओं की यात्रा के दौरान इस चक्र में बैटरी डिस्चार्ज हुई। जैसे एक दिन के चक्र में 4 चरण होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। रात के बाद फिर से सुबह आती है, और दिन और रात का यह चक्र है जो घूमता रहता है। ठीक इसी तरह इससे बड़ा चक्र है 1 वर्ष का। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, उसके बाद फिर से स्प्रिंग, यह भी चक्र घूमता रहता है। यह दिन का चक्र और यह साल का चक्र हम एक बॉडी में तो देख पाते हैं, और एक बड़ा और चक्र है जो घूम रहा है, यह भी 4 चरण का है, लेकिन हम इसको एक बॉडी में देख नहीं पाते। शरीर छोड़ देते हैं, हम पीछे की बातें भूल जाते हैं। वो 4 चरण हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
सतयुग जिसमें हमने अनेक बार शरीर लिए और छोड़े, फिर हम पहुंचे त्रेता युग। यहाँ भी हमने शरीर लिया और छोड़ा और पहुंच गए द्वापर युग में। और अभी हम कहाँ हैं? कलयुग में। अब कलयुग के बाद वापस क्या आएगा? सतयुग। लेकिन कलयुग से सतयुग वापस अपने आप नहीं आ सकता। जैसे कि हमने समझा कि आत्मा की चार्जिंग खत्म हो गई है। लॉ ऑफ एनर्जी कहती है कोई भी चीज जब अपनी हाई स्टेट से लो स्टेट में आती है तो एक्सटर्नल हायर सोर्स को इंटरवीन करना पड़ता है उसकी चार्जिंग के लिए, और वह एक्सटर्नल सोर्स इस सोर्स से ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, तभी चार्जिंग होगी। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक कलयुग से सतयुग भी नहीं आ सकता। हर चीज नई से पुरानी स्वतः हो जाती है। ये इस दुनिया का ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जिसको साइंस में एंट्रोपी लॉ कहा जाता है। तो हम नए से पुराने तो ऑटोमेटिक हो गए, लेकिन पुराने से नए अपने आप नहीं हो सकते। इसके लिए उस परमात्मा को आना होता है। इसलिए वो अभी धरती पर आया है और इसलिए उसे कहा जाता है स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात स्वयं जो भूमि पर उतरता है, इसलिए उसे कहा जाता है खुदा। खुद आ अर्थात खुद आता है। परमात्मा जिसे ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज कहा जाता है, तो जरूर है कि वो ज्ञान देने के लिए ही आता है। ज्ञान के साथ साथ वो हमें ध्यान करना भी सिखाता है। इस ध्यान अर्थात योग द्वारा बहुत ही सुख और शांति की अनुभूति होती है और आत्मा के संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। तो जब वो धरती पर आता है तो सबसे पहले अपने बच्चों को तीसरी आंख देता है, और इसी तीसरी आंख के द्वारा हम अपने अंदर के अधर्म का विनाश करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि शंकर द्वारा अधर्म का विनाश। तो अधर्म हमारे अंदर है तो जरूर धर्म भी हमारे अंदर ही है। इसलिए ब्रह्मा द्वारा धर्म की स्थापना कहा जाता है। शंकर प्रतीक है उस आत्मा का जो ध्यान द्वारा अपने अंदर के अधर्म का विनाश करती है। तो हम भी चलते हैं, अब हम भी मेडिटेशन के द्वारा शंकर की तरह ध्यान युक्त होकर तीसरा नेत्र खोलेंगे और अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। चलिए अब हम मेडिटेशन की विधि को थोड़ा समझ लें। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। अब आंख बंद रखते हुए एक जगह पर बैठे हुए अपने मन की आंखों से अपने पूरे घर को देखते हैं।
मन की आंख से चले अपने किचन की तरफ। देखें, किचन के स्लैब में बहुत सारे संतरे रखे हैं। अब आप एक ऑरेंज को उठाएं और उसे खाएं और उसके जूस को मुख में अनुभव करें। उसके स्वाद को, उस रस को महसूस करें। वापस जहां आप बैठे हैं वहीं आ जाइए। आंखें खोलिए। आपकी दोनों आंखें यही थी। आप कौन से नेत्र से देख रहे थे? वो है आपका तीसरा नेत्र। उसी नेत्र से आप खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव भी कर रहे थे। यह एक उदाहरण के तौर पर हमने सीखा। अब हमें अपने तीसरे नेत्र को दिशा देनी है। इसी विधि से अब हम एक्चुअल मेडिटेशन करेंगे। भगवान ने आकर मंदिर का यथार्थ अर्थ बताया। मंदिर अर्थात मन के अंदर जाने वाली आत्मा। लेकिन वह तो हम कभी जाते ही नहीं। अपने मन के अंदर झांकने की किसी को फुर्सत ही नहीं है, और फुर्सत है तो विधि का पता नहीं। चलिए अब हम चलते हैं अपने मन के मंदिर के अंदर। सभी रिलैक्स होकर बैठे और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन की आंख, वो तीसरा नेत्र जिसके द्वारा आपने अभी अभी ऑरेंज का स्वाद चखा था, उसी नेत्र से स्वयं को अनुभव करें। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा। इस 5 तत्वों के शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं रथी हूं और यह शरीर मेरा रथ है। मैं ड्राइवर हूं और यह शरीर मेरी कार है। इसमें रहते भी इससे डिटैच हूं, अनटच्ड हूं। मैं मालिक हूं इस शरीर रूपी घर का। यह शरीर मेरा घर है। भीतर से देखें पूरे घर को, इस शरीर रूपी घर को।
अब मैं आत्मा चलती हूँ अपने ओरिजिनल घर। मन की आंखों से देखें, मैं छोटा सा सितारा इस शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही हूँ। इस 5 तत्वों से परे, इस आकाश से भी परे, बहुत ऊपर और ऊपर अब मैं पहुंच गई लाल प्रकाश की दुनिया में, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे सामने मुझ आत्मा के पिता परमात्मा है। वो भी मेरी तरह एक छोटा सा ज्योति बिंदु है, पर प्यार का सागर है, शांति का सागर है। मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ, जैसे वो मुझ पर अपने स्नेह की बारिश कर रहा है। मेरी सारी थकान, अशांति समाप्त हो गई है। मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शांति और सुख से भरपूर। अब चलते हैं वापस अपने कर्म क्षेत्र की ओर, इस धरती की ओर। अपने इस शरीर में मस्तक के बीच में स्थित हो जाएं। चारों तरफ शांति की वाइब्रेशंस फैलाते जाएं।